गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश यादव ने किया प्रचार। अमेठी की रैली में वोट मांगे। गायत्री प्रजापति के साथ मंच पर दिखने से बचे अखिलेश यादव। सीएम की स्पीच के बाद ही प्रजापति ने मंच से किया लोगों को संबोधित। आरोप प्रत्यारोप के मतों के बीच जिक्र तक पहुंचा चुनाव प्रचार। रायबरेली में अखिलेश ने कहा अमिताभ बच्चन को नहीं करना चाहिए गुजरात के गधों का प्रचार। मायावती ने पीएम मोदी को बताया नेगेटिव दलित मैन। सुल्तानपुर रैली में कहा नरेंद्र का मतलब नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब दलित और मोदी का मतलब है मैन। हो रही रैली में पीएम मोदी ने बीएसपी को बताया था बहन जी संपत्ति पार्टी। पीएम मोदी ने बीजेपी को जिताने की लोगों से की अपील। कहा बुंदेलखंड को गड्ढे से निकालने के लिए जरूरी है केंद्र और राज्य में एक सरकार हो। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। पीएम ने कहा सरकार बनने पर अवैध खनन के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं। थोड़ी देर बाद इलाहाबाद की झूसी में पीएम मोदी की रैली। बीजेपी ने लाखों लोगों की भीड़ आने का दावा किया। 3 मार्च को वाराणसी के रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं पीएम। एसपीजी से हरी झंडी का इंतजार। यूपी के बस्ती में अमित शाह का अखिलेश राहुल पर हमला। कहा दोनों शहजादों से यूपी परेशान। इलाहाबाद के हंडिया में राहुल गांधी का पीएम पर हमला। कहा किसानों की कर्ज माफी को लेकर नीयत साफ नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अपशब्द कहे। राजेंद्र चौधरी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का विरोध। का मर्यादा भूल गई है समाजवादी पार्टी। धर्म के आधार पर भेदभाव वाले पीएम ने स्पीच की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। आचार संहिता का उल्लंघन। फतेहपुर में पीएम मोदी ने कहा था अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए और अगर रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। यूपी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का आरोप पीएम मोदी और अमित शाह राजनीति को दूषित कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान का बीजेपी ने किया बचाव। कहा बीजेपी नहीं बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को डी कंपनी से भी फंडिंग का खुलासा। सूत्रों का दावा। आईआरएफ के सीएफओ आमिर गजठर ने खुलासा किया। हवाला के जरिए पैसों का होता था ट्रांसफर। सूत्रों का दावा सऊदी अरब, यूके और कई छोटे अफ्रीकन देशों से पैसा भेजा। हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट। इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज पर जल्द करेगी कार्रवाई, विदेश मंत्रालय ने साफ। तमिलनाडु में पलनीस्वामी सरकार के विश्वास मत को डीएमके ने चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट में कल सुनवाई। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद। अदालतों में हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हड़ताल पर नियंत्रण के लिए 8 सप्ताह के नए नियम बनाने का निर्देश। टुंडला में कालिंदी एक्सप्रेस हादसे में ट्रेन ड्राइवर सस्पेंड। लापरवाही के आरोप में सहायक सुमित कुमार पर भी इलाज की गई। चंदे लेने को लेकर राजनीतिक दलों पर बाबा रामदेव का वार। कहा सभी पार्टियां विदेशी कंपनियों से चंदा लेती हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। नगरोटा के पास बारिश की वजह से टूटा संपर्क। एक तरफ से ही ट्रैफिक। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा में मारपीट की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर दर्ज कराई शिकायत। गोविंदनगर थाने में केस। यूपी के गाजीपुर में थाने में तोड़फोड़ मामले में 25 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 17 गिरफ्तार। रासुका के तहत कार्रवाई। गोंडा में चुनावी हिंसा। बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला। बैंक की डिटेल्स को लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर बनाकर लड़कियों से कर फोन कराते थे। दिल्ली के आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में आधी रात को लूट। 17 कैशबैक लेकर लुटेरे फरार। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। हिरासत में लेकर ड्राइवर से पूछताछ। झारखंड में जेएमएम सांसद विजय हांसदा के निजी सचिव पर विधवा को बेचने की कोशिश का आरोप। नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। मुरादाबाद में जीआरपी तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार की संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर मौत। सीसीटीवी की मदद से मौत की वजह की तलाश में छुट्टी पुलिस। संबल में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों में चाकूबाजी। 2 गंभीर रूप से घायल, 2 के खिलाफ केस। संबल के चंदौसी में पति से विवाद में ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने खुदकुशी की। 11 दिन पहले ही मायके से आई थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने जूता कारोबारी को मारी गोली। आरोपी मौके से फरार। गाजियाबाद के मोदी नगर में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। पथराव और चाकू के साथ कई राउंड फायरिंग। 3 हिरासत में गए। यूपी के संबल में शादी के जश्न में गोली चलने से 2 घायल। दूल्हे के पिता ने देसी तमंचे से हर्ष फायरिंग।
उत्तर प्रदेश के एटा में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और रेप, महिला की हालत गंभीर, आगरा रेफर। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 सदस्य गिरफ्तार, 21 बाइक मिली। लुधियाना के घंटाघर इलाके में गैंगस्टर लवली लांबा गिरफ्तार, लवली के साथियों ने थाने में हंगामा किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में आग से हड़कंप, आग के बीच हजारों लोग फंसे। रुद्रप्रयाग में पशुओं के वैक्सीनेशन की तैयारी, बीमारियों को देखते हुए फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा FMD कंट्रोल प्रोग्राम। नोटबंदी के दौरान हुई लोगों की मौत पर मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, 115 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का बेंगलुरु दौरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। औद्योगिक कचरे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य पर्यावरण सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, निस्तारण को लेकर कदमों की जानकारी मांगी। बम बम बोले के जयकारों से गूंज रहा है हरिद्वार, शारदीय कांवड़ यात्रा के लिए हर की पैड़ी से जल लेने के लिए कांवड़ियों का जल। IPL 10 की नीलामी में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स सबसे कीमती रहे। पुणे सुपर जॉयंट्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा। शाहिद कपूर के प्री बर्थडे पार्टी, मुंबई में शाहिद की पत्नी मीरा ने पार्टी दी, बॉलीवुड के सितारे पहुंचे।